वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इस ड्रेस की हमने पिछली वीडियो में कटिंग सीख ली है। आज हम इसका कॉलर लगाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी पॉकेट्स लगाना और इसकी कटिंग के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने वीडियो देखी है ठीक है, वरना जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से इसकी पहली वीडियो देखकर कटिंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कॉलर के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि इसका कॉलर हम लोगों ने किस तरह से लगाना है। ये कॉट कॉलर है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कपड़ा ले लेंगे। ये हमारा वो कपड़ा है जो हमारी बैक साइड की कटिंग से निकला था। ये हमारी बैक साइड की शोल्डर की कटिंग है। तो इसी से हम लोग अपना कॉलर बना लेंगे। तो इस तरह से हम अपना जो हमने फ्रंट अपनी टॉप कट की हुई है वो इसके ऊपर रखेंगे और अपना कॉलर कट कर लेंगे। अगर आप नीचे बुकरम लगाना चाहते हो तो फिर हम यही पैटर्न जो है वो बुकरम के ऊपर कट करेंगे, फिर हम अपने कपड़े के ऊपर इसको अटैच करेंगे। अगर आपका स्टफ़ जो है वो थोड़ा सख्त है तो फिर आप डायरेक्ट कपड़े पर बना सकते हो, वरना आप चेपी ज़रूर यूज़ करोगे। तो हम लोगों ने ये जो लेडीज़ गले के नीचे चेपी इस्तेमाल होती है वो ली है और इसके ऊपर हम अपनी शर्ट रखते हुए सेम पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ से एक और लाइन लगानी है, वो सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है। ये इस तरह से गले से भी हम लोग सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और लगा लेंगे और हम अपनी कटिंग इस लाइन के ऊपर करेंगे जो हमने दोबारा लगाई है। जो हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए लाइन लगाई है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आप इस तरह फोल्ड करते हुए जहाँ तक हमारा निशान आएगा उससे 1 इंच आगे की तरफ बुकरम रखते हुए हम अपना एक्स्ट्रा बुकरम सारा कट कर देंगे। तो ये हमारा गले का पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। अब हम अपनी ये जो बुकरम कट की है वो हम इस पीस के ऊपर लगा लेंगे। ये हमारे 2 पीसेस ही बुकरम के हैं और 2 पीसेस ही कपड़े की कटिंग के हैं। ये हम लोग कॉर्नर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अटैच करना है। उसके बाद आप इस तरह से अपनी टॉप की दोनों साइडें रख लोगे ताकि आपकी दोनों साइडें एक जगह पर ही, एक साइड पर ही अटैच ना हो जाएं। इस तरह आप रखोगे फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर इस तरह हम अपना ये चेपी वाला पीस रख लेंगे। रखने के बाद हम लोग यहाँ पर 1.5 इंच पर या 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने कॉट कॉलर में अपना फ्रंट पर टक रखना होता है। ये भी आपकी पसंद के मुताबिक है। आप 1.5 इंच पर भी रख सकते हो, 1.25 इंच पर भी रख सकते हो। 1.5 इंच पे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स के ऊपर एक जैसा निशान लगाना है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने इस तरह से रखते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें मैं अपने निशान के ऊपर से सिलाई हमने स्टार्ट की है। यहाँ से हम अपना टांका पक्का कर लेंगे डबल लगाकर और ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब आप एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर दोगे, बस बारीक बारीक सा रखोगे। उसके बाद इस तरह हम बारीक टक लगा लेंगे और ये देखिए यहाँ से हमने जो निशान था वहाँ तक हमने कपड़ा कट कर देना है। बस नीचे से हमारा सिलाई वाला टांका नहीं कटना चाहिए। फिर आप इसको हल्के हाथ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। हम दोनों साइडें अपनी इसी तरह सिलाई कर लेंगे। मैंने दिखाया आपको एक साइड ही है सिलाई करते हुए। हम दोनों साइडें सिलाई करने के बाद फिर अपने गले के ऊपर वहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने एक पार्ट पर लगा ली हुई है। ये सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर सुई धागे से तरपाई करोगे। सुई धागे से तरपाई करने के बाद हम अपने दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे बैक साइड के साथ। तो बैक साइड हमने जो 2 इंच लंबी रखी थी वो हमारी अब यहाँ पर कवर हो जाएगी। मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और वो जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था वो देखिए तीरे की शेप बन गई है। ठीक है, अगर ये आपकी शेप होगी तो आपका कॉलर फिट बैठेगा, वरना आपका कॉलर कभी भी फिट नहीं बैठेगा। उसके बाद आप इस तरह से जैसे मैंने तय लगाई है बिल्कुल इसी तरह से अपनी शर्ट को तय लगा लोगे। यहाँ पे बहुत एहतियात से काम करने वाले हैं
और इस तरह से हम अपने गले की गुलाई नाप लेंगे। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तकरीबन आपका 15 से 16 इंच आएगा, लेकिन आपने गले की लंबाई नापनी है अपने इंच टेप से, क्योंकि ये मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये आप कंफर्म अपना साइज़ ले लोगे। यहाँ पर थोड़ा सा हाफ इंच की भी गुंजाइश नहीं है गलती की, ठीक है। तो अब हम अपना चेपी बुकरम ले लेंगे, उसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये मैंने अंदाजे से ही कट कर लिया है। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब हम अपना कॉलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। जैसा कि हमारा कॉलर, मेरा इधर कॉलर 8 इंच का आया है, आप ये साइज़ नहीं लोगे, आप अपने गले का साइज़ निकाल लोगे जैसे मैंने आपको निकालना बताया है। उसके बाद आप अपने गले की बैक साइड का नाप ले लोगे। ये देखो जितना आपका बैक साइड होगा 3 इंच पर आएगा। तो हम लोग ये बिल्कुल इधर से स्ट्रेट रखेंगे, इधर से हमारी कोई गुलाई नहीं आएगी, और बाकी हमारा जो कॉलर बचेगा वो हम लोग इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और तकरीबन 1.5 इंच पर इसकी गुलाई देंगे। ये गुलाई आपने 1.5 इंच पर ही देनी है, ये आपका फाइनल इतना ही होगा। बाकी कॉलर की लंबाई आप कंफर्म अपने गले के साथ लोगे। इस निशान के बाद ऊपर से हम लोग अपने कॉलर की चौड़ाई लेंगे 1.5 या 1.25 इंच। जितना हमने अपने शर्ट के कॉलर का कट रखा होगा उतनी ही हम यहाँ से चौड़ाई ले लेंगे। अगर 1.5 रखा है तो 1.5, 1.25 रखा है तो 1.25 इंच। यहाँ से हम लोग 2.5 से 3 इंच कर सकते हैं। आप 3 इंच ले लें या 2.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से आपके कॉलर की चौड़ाई होगी। तो यहाँ से जितनी हमने अपनी नीचे से चौड़ाई रखी है उतनी ही आप यहाँ से चौड़ाई रखोगे। ये 3 इंच पर होगी। तो फिर हम इस निशान को अपने इस निशान के साथ मिला देंगे। ये हमारे ऊपर वाले कॉलर की फाइनल कटिंग है। मैंने आपको डिटेल से बताई है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर हम अपना इस तरह से इसका सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। कटिंग होने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। अब आप बुकरम को कपड़े के ऊपर अटैच करने से पहले अपनी तसल्ली कर लोगे कि आपका जो कॉलर कट हुआ है वो आपके साइज़ के मुताबिक बिल्कुल सही कट हुआ है। तो ये देखिए जितनी मैंने चौड़ाई नीचे वाले कॉलर की रखी थी उतनी ही इसकी कटिंग हुई है। ये चीज़ें आपने बुकरम को अटैच करने से पहले अपना नाप सारा फाइनल कर लेना है बुकरम का। इसमें थोड़ा सा भी आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये आपका साइज़ परफेक्ट होना चाहिए एक खूबसूरत कॉट कॉलर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये अपने एक्स्ट्रा सारे पीसेस कट कर देंगे और अब हम इसकी साइडें बंद कर लेंगे। वो मैं आपको मशीन पर चल के सारा बताती हूँ। तो अब हमने एक पीस और लेना है जो कि हमारा सेंटर में लगना है। इसकी हम लोग नाप कैसे लेंगे? इसका नाप हम लोग लेंगे अपने गले के ऊपर से। अगर आपको 6 इंच या 7 इंच जितना आपको गला डीप रखना है आप उतना एक निशान लगा लोगे। अंदाज़तन मैं बता रही हूँ 6 इंच पर आपने निशान लगाने के बाद उसके बाद आपने नीचे से अपना नाप देख लेना है। जितना बचेगा उतना हमने ये वाला कपड़ा कट करना है। तो इस तरह मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। आप सिंगल भी ले सकते हो, डबल फोल्ड भी ले सकते हो। डबल फोल्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसके ऊपर बटन लगने हैं। फिर बटन की पकड़ अच्छी होती है डबल कपड़े पे। मैंने भी डबल ही यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग इस कपड़े पे 1 इंच डीप इस तरह से वी में निशान लगा लेंगे। जिस तरह मॉडल पिक में देख सकते हो मॉडल ने पहना हुआ है, तो कुछ इसी शेप में है। तो इसको हम लोग ऊपर से सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। सिंपल है ये। तो ये मेरे 2 पीस हैं, मैं दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। इसकी चौड़ाई हम लोग थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि साइडों पर सिलाई आनी है। अब आप देखिए मैं कॉलर किस तरह से बंद कर रही हूँ। मैंने जहाँ पर हमारा बुकरम है वहाँ से सिलाई शुरू की है और आप स्टार्ट में अपनी सिलाई पक्की कर लोगे। आपकी सिलाई बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बुकरम के साथ साथ आपकी सिलाई किनारे किनारे पर आनी चाहिए। इससे जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से बैठेगा। इस तरह से हल्का हाथ रखते हुए आप अपना कॉलर सिलाई कर लोगे। यहाँ पर भी सिलाई हमने सिर्फ वहाँ तक लेके आनी है जहाँ तक हमारा बुकरम है, उससे आगे हमारी सिलाई नहीं जाएगी।
ये देखिए इस तरह। अब फिर मैं इसको पलट कर अपनी सिलाई पक्की कर लूँगी। अब आप इस तरह से अपनी शर्ट की उल्टी साइड रख लोगे। ये मेरी शर्ट की उल्टी साइड है। इसके ऊपर हम लोग अपने कॉलर की सीधी साइड बुकरम वाली साइड रखेंगे। शर्ट की उल्टी साइड के ऊपर ये देखें बुकरम वाली साइड हम रखेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे ताकि हमारा गला आसानी से अटैच हो जाए। अगर आप बग़ैर पिन के आराम से अटैच कर सकते हो तो कोई मसला नहीं, आपको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि ये दोनों कॉर्नर यहाँ पर रखते हुए आप पिन लगा लें ताकि आपका कॉलर कम या ज़्यादा ना हो। मैं आपको फिर बता दूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। ये हम अपनी दोनों कोनों के ऊपर पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें सिलाई बहुत ध्यान से हमने लगानी है। बिल्कुल हमारी सिलाई कोने के ऊपर कपड़े के ऊपर आनी चाहिए और बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप हल्के हाथ से मशीन चलाएंगे। मशीन चलाते हुए ये देखें मैंने अब पिन निकाल दी है। हमारा कॉलर अपनी जगह पर सही नाप में आया है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं आया। अगर यहाँ पे आपका कॉलर ज़्यादा आ जाए तो मसला है। अब हम ये अंदर वाली साइड पे तरपाई कर लेंगे। तरपाई भी हमें बहुत नीट करनी है, कॉलर के सारे काम हमें नीट करने हैं। उसके बाद हम इस तरह अपने कॉलर के कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये भी हमारा एक पाँव का बखिया है, बिल्कुल हम किनारे पर नहीं लगा रहे। यहाँ से आके आपने बड़े ध्यान से ये देखिए इस तरह से कॉलर की अपनी शेप बनानी है। ये हम सिलाई एक साइड से शुरू करते हुए दूसरी साइड तक ले जाएंगे। इस तरह से हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये है हमारे कॉलर की लुक। अब हम इसके सेंटर में अपना कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा कैसे लगाना है ये मैंने ऊपर से सिलाई कर लिया हुआ है। कपड़ा हम इस तरह रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। ये सेंटर की बैक की आ रही है ना सिलाई, उसकी का हम लोग निशान रख लेंगे और इस तरह इसको हम नीचे की तरफ रख देंगे और अपना कॉलर ऊपर ले आएंगे। ये आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है सिलाई लगाने से पहले। अब हम इसको भी पिन अप कर लेंगे। ये पिन अप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया सारी शेप चेंज हो जाएगी। आप इस तरह एक एक पिन इधर लगा लोगे और एक एक पिन आपकी ये कॉलर के नीचे आएगी। ठीक है, हमारी सिलाई भी कॉलर के नीचे ही आनी है तो हम पिन भी अपनी कॉलर के इस तरह से नीचे लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही है। अब हम इनको सिलाई के साथ पक्का कर लेंगे। ये सिलाई हमारी कॉलर के नीचे से ही वहाँ तक जाएगी। ये मैंने बाजू भी रेडी कर लिए हुए हैं। बाजू सिंपल तरीका होता है इसलिए स्किप कर दिए हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई थी पहले ही, तो ये इसकी हमने जो फ्रिल रेडी की हुई थी ये इसके साथ अटैच करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी अटैच करना। और नीचे से हम लोगों ने अपने फ्रॉक को सिंपल फोल्ड करना है, नीचे से कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बारीक सा सिंपल फोल्ड कर लेंगे। तो कॉलर की सिलाई हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर ये सिलाई हमारी लगेगी और ये कॉलर की जहाँ पर वी आ रही है वहाँ तक हम लोग इसको बिल्कुल किनारे पर सिलाई लेकर जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये देखें जहाँ जहाँ पर हमारे कॉलर की वो आ रही है क्रीज़ आ रही है उससे एक एक पाँव हम बाहर की साइड पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल उसके ऊपर नहीं लगानी, थोड़ा सा साइड पर करके ये हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से हम लोग यही तरीका फॉलो करते हुए अपनी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। ये आपने बहुत नीट सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद सिंपल इस तरह से हम अपने बंद कर लेंगे। अगर आपने बेल्ट लगाना है तो आप साइडों के अंदर छोटे छोटे से लूप्स दे के बेल्ट के लिए लगा लोगे। तो ये है माशाल्लाह से हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हो पॉकेट भी लगी है, बेल्ट भी लगी है। अच्छा, बेल्ट मेरे पास मटेरियल नहीं था तो ये मैंने अपने बैग से हुक निकाला है और इसका बेल्ट बनाया है। आप चाहे तो रेडीमेड बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये जो इनका मटेरियल लगा हुआ है वो मिल जाए तो आप वो भी लगा सकते हो। बाजू भी आप देख लें हमने कैसे अटैच किए हैं। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी कटिंग की वो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं।
ये देखें, ये हम अपनी फिटिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस बेल्ट की मदद से। तो जी मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया इस ड्रेस का डेमो देके। अब आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। एक कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको ये ड्रेस कैसा लगा, और अगली वीडियो के तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।